नमस्कार दोस्तों, आपका मोस्ट वेलकम है आपके अपने YouTube चैनल पे। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ ज़रूर जुड़ जाएं, क्योंकि यहाँ आपको सारी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशंस और उसी के साथ एग्ज़ाम रिलेटेड जो भी एक्सटर्नल और इंटरनल जो भी खबरें आती हैं वो सारी आपको यहीं पे मिलेगी। और आपकी सुविधा के अकॉर्डिंग आप जो भी सवाल करते हैं, जो भी मुश्किल में पड़ते हैं, तो जो भी आपकी क्यूरीज होती है वो आपको यहाँ पे ऑन डिमांड वीडियो बनाकर आपको सॉल्यूशन पूरा दिया जाता है। तो आपके प्रॉब्लम्स आप अपने तक ना रखें, हमसे ज़रूर शेयर करें ताकि आपको इसका बेहतर सॉल्यूशन मिल सके। चलिए दोस्तों, सबसे पहले आपको बताते हैं कि इग्नू की तरफ से आपके फरवरी एग्जामिनेशंस को रिलेटेड बहुत सारी इन्फॉर्मेशंस यहाँ पे निकल के आई है। तो दोस्तों प्लीज़ पूरी वीडियो के साथ ज़रूर बने रहिएगा, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन इससे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि यहाँ पे आज इग्नू की वेबसाइट पे आपको कुछ अधिक और कुछ नया जानने को मिला होगा, जैसे कि वर्ल्ड फिलोसफी डे नेशनल वेबिनार यहाँ पे रखा गया है ओकेज़न ऑफ वर्ल्ड फिलोसफी डे, जिसका 21 नवंबर को यहाँ पे इसका ओकेज़न रखा गया 11 बजे से। और पूरा सेलिब्रेशंस यहाँ पे हो रहा है और इग्नू भी सेलिब्रेट कर रहा है। लास्ट टाइम ही इग्नू ने अपना 35 स्थापना दिवस यानी अपने 35वां स्थापना दिवस इन्होंने मनाया। और हमारी जो प्रोफेसर नागेश्वर राव जो यहाँ पे वाइस चांसलर है इग्नू के और प्रो वाइस चांसलर, जब आप किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हो तो उसके हेड के बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी होनी ही चाहिए। जैसे कि हमारे प्रोफेसर नागेश राव जो है वाइस चांसलर इग्नू के, तो यही सारा कुछ देखते हैं। और ये सारी चीज़ें ओकेज़न हो रही थी वर्ल्ड फिलोसफी डे के बारे में, तो आप भी हैशटैग वर्ल्ड फिलोसफी डे ज़रूर लिखिए। और उसी के साथ आपको बताती हूँ कि बहुत सारी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशंस भी निकल के आई है। और यहाँ पे बहुत सारे लोग हमसे कह रहे थे कि हमें कॉन्टैक्ट नंबर नहीं मिल पाता जो हेडक्वार्टर का है, तो हम उनसे कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं और अपने रीजनल सेंटर्स का भी। तो जितने भी सॉल्यूशन है आपको इस पे मिलेंगे। लेकिन चलिए सबसे पहले हम बताते हैं कि आज की इस वीडियो में आपके कौन से प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होने वाले हैं। तो इग्नू के एग्ज़ाम स्टेटस फॉर्म, इग्नू एग्ज़ाम स्टेटस फॉर्म, आपके फरवरी एग्जामिनेशंस, जून एग्जामिनेशंस, दोनों की बातें यहाँ पे होगी। और यहाँ पे सारी चीज़ें हम एक एक करके बताएंगे और ये आपको बहुत जाननी ज़रूरी है। वैसे तो बहुत सारे लोग आपको बहुत सारी चीज़ें कहते हैं, लेकिन आपको अपना ख्याल खुद ही रखना पड़ता है और स्टेटस चेक करना, अपना असाइनमेंट चेक करना और बहुत सारी एग्जाम के रिलेटेड खबरें आप ज़रूर अप टू डेट रहे। तो अप टू डेट रहने के लिए बेल आइकन भी प्रेस करना ज़रूरी है। आज के सवाल बहुत सारे हैं और ये सारे सवाल काफ़ी चुनिंदा हैं। जो आप में से हज़ारों स्टूडेंट्स ने जो कमेंट करते हैं वो सारे कमेंट यहाँ पे ज़रूर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहला सवाल था कि स्टेटस शो नहीं कर रहा है, नहीं स्टेटस शो नहीं हो रहा है आपका, तो क्या करें। अब स्टेटस दो टाइप के, आपके असाइनमेंट के स्टेटस हो गए और बहुत सारे लोगों के आपके एडमिशन्स के भी स्टेटस शो नहीं कर रहे। आप फॉर्म फिलअप कर रहे हैं तो फिर भी आपका स्टेटस यहाँ शो नहीं कर रहा। बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर आपने असाइनमेंट सबमिट किया है तो वो कब तक अपडेट होता है, और अगर आपने फॉर्म फिलअप किया है तो कब तक अपडेट होता है। बहुत सारी चीज़ें हैं, ज़रूर से ज़रूर पूरे वीडियो को देखिएगा, सवाल बहुत सारे हैं। असाइनमेंट रिजेक्ट हो गया है तो क्या करें। अब आपके पास अगर असाइनमेंट कम्प्लीटली आपका रिजेक्ट हो गया है, क्योंकि रिजेक्ट लिस्ट और एक्सेप्ट लिस्ट आपको इग्नू के हर एक वेबसाइट पे, हर एक रीजनल सेंटर्स पे आपको मिल जाएंगे, तो जाके आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। रीजनल सेंटर्स पहुँचने का तरीका बहुत ही आसान है, जैसे कि इस टैब पे आइए और रीजनल सेंटर्स पे जाके आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पे हम आपको शॉर्टकट तरीका भी बताएंगे, तो उसके बारे में बताने से पहले हम आपको बताते हैं कि क्या फिर से सबमिट करना होगा असाइनमेंट आपको रीसबमिट करना होगा। उसके बाद क्या कोई एक्स्ट्रा आपको चार्ज या शुल्क लगता है जब आप असाइनमेंट को सबमिट करते हैं। तो अगर आप फेल हो गए हैं तो आपको कितने सब्जेक्ट के असाइनमेंट जो है वो सबमिट करने होंगे, क्या आपको पूरे के पूरे कोर्स के सबमिट करने होंगे या फिर जिस सब्जेक्ट में आप फेल हुए हैं उसके करने होंगे, तो ज़रूर देखिएगा। असाइनमेंट सबमिट की लास्ट डेट क्या है। अब लास्ट डेट भी आपको यहाँ पे जाननी बहुत ज़रूरी है, तो उसकी लास्ट डेट भी आप ज़रूर से ज़रूर सुनिए। ऐसा नहीं है सिर्फ दिसंबर वालों के लिए ही जिन्होंने जून में एग्जामिनेशंस के लिए कहा था, और जो 2020 से 21 आने वाले 2021 सेशन में है उनके लिए भी ये पूरी वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट और आपके लिए यहाँ पे नॉलेजफुल होने वाली है। अभी तक दोस्तों आपको बता दूँ कि सब्सक्राइब कर लीजिए सबसे पहले, और वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। एक एक करके हम आपको कुछ चीज़ें दिखाने वाले हैं। अगर आपका असाइनमेंट, सबसे पहले हम बात कर लें कि असाइनमेंट अपडेट के बारे में, तो असाइनमेंट अपडेट के बारे में आपका अगर स्टेटस कुछ इस तरह शो कर रहा है,
आप स्टेटस कैसे चेक करोगे मैं उसके बारे में भी आपको ज़रूर बताऊंगी। स्टेटस अगर असाइनमेंट का आपका शो कर रहा है इस तरह से कुछ, क्योंकि देखिए यहाँ पे एक असाइनमेंट है और जो जून सेशन 2020 पे है, तो यहाँ पे असाइनमेंट रिसीव टू बी प्रोसीड यानी 20 नवंबर को हाल ही में ये प्रोसीड होने के लिए अपडेट हुआ है, कुछ 10 नवंबर को हो रहे हैं। यानी कि अगर आपके 4 या 5 सब्जेक्ट है तो आप देख सकते हैं अलग अलग टाइमिंग पे अलग अलग जो यहाँ पे डेट शो हो रही है और अलग अलग टाइमिंग पे यहाँ पे अपडेट हो रही है। तो अगर आपके 6 सब्जेक्ट है और उसमें से अगर आपको 3 ही स्टेटस शो कर रहे हैं तो ये मत समझिए कि आपके 3 सब्जेक्ट और वेस्ट हो गए या फिर वो अपडेट नहीं होंगे। धीरे धीरे करके अपडेट सारे होंगे, क्योंकि एक ही साथ इग्नू के पास बहुत सारे होते हैं और बर्डन हो जाता है, इसमें धीरे धीरे सारे अपडेट हो जाएंगे। तो अगर आपके पास ऐसे शो कर रहे हैं और आपके सब्जेक्ट बाकी है तो डोंट वरी, ये अपडेट हो जाएगा। और अगर अपडेट नहीं हुआ तो फिर आप उसके लिए टेंशन मत लीजिए, इसके लिए उपाय है वो भी मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। दूसरी बात है, यहाँ पे हम बात करते हैं, जैसे कि हमने अगला क्वेश्चंस लिया था कि बहुत सारे लोग यहाँ पे कह रहे थे, जैसे कि इस असाइनमेंट की ओर चलते हैं। फर्स्ट ईयर बहुत सारे लोगों ने गलती क्या की है। अब देखिए आप एग्ज़ाम में बैठना चाहते हैं, आपने 1 ईयर का रजिस्ट्रेशन कर दिया, जैसे कि इस कैंडिडेट ने जुलाई 2019 में रजिस्ट्रेशन एडमिशन कराया, ठीक है। अब फर्स्ट ईयर के लिए उन्होंने सारी चीज़ें यहाँ पे कर ली थी, लेकिन जुलाई 2020 में फिर उन्होंने सेकेंड ईयर के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं की, जो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। अगर आपने रजिस्ट्रेशन किया है, जैसे कि हम आपको और एक कैंडिडेट का दिखाते हैं, जैसे उन्होंने दोनों सेमेस्टर के लिए सेकेंड ईयर के लिए भी उन्होंने पूरी की पूरी तरह से यहाँ पे रजिस्ट्रेशन किया, हर एक सब्जेक्ट का इन्होंने सेकेंड ईयर के लिए रजिस्ट्रेशन कर लिया। इग्नू में 1 साल पहले ही सारी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस हो जाती है, तो इन्होंने पूरा का पूरा किया है। लेकिन इस कैंडिडेट ने क्या किया, इस कैंडिडेट ने पूरी तरह से 1 ईयर का पूरा इन्होंने छोड़ दिया, यानी रजिस्ट्रेशन नहीं कराया। ये इनकी बहुत बड़ी गलती है और अभी फिर आप नहीं कर सकते, अभी अब रजिस्ट्रेशन आपका टाइमिंग चला गया है, अब आप फिर से रजिस्ट्रेशन करोगे नेक्स्ट ईयर। तो ये गलती आप ना करो, आप देखो कि आपका रजिस्ट्रेशन कन्फर्म हुआ है या नहीं। अब हम बात करें कि जैसे ही आप अपने यहाँ पे लिंक पे जाते हो तो आपका जो असाइनमेंट स्टेटस है, देखिए यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें नज़र आ रही होंगी। सपोज ग्रेड कार्ड है, स्टडी मटेरियल स्टेटस है और उसी के साथ बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पर शो हो रही होंगी। स्टेट कार्ड, स्टडी मटेरियल, असाइनमेंट सबमिशन स्टेटस, इस पर जब आप क्लिक करते हो ना तब आपको आपका पूरा स्टेटस शो करेगा। और ये आप कैसे जाओगे इसके बारे में मैंने बताया है, फिर से आपको बता दूँ। टर्म एंड एग्जामिनेशन फॉर्म सबमिशन स्टेटस, आपको यहीं से आपका स्टेटस शो करेगा। सारी चीज़ें आपको यहीं जाके देखनी है, आपको आपका कंफर्म यहीं पे सारा कुछ डिटेल से मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें आप गलती ना करिए। अगर आपने स्टेटस के साथ अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया था और किया है तो क्या सारे सब्जेक्ट्स के रजिस्ट्रेशन हुए हैं वो भी ज़रूर चेक कीजिए। दूसरी बात है, यहाँ पे अगर हम सवाल ले लेते हैं अगला, तो क्वेश्चंस बहुत सारे थे। यहाँ पे हम बात करते हैं कि स्टेटस शो नहीं कर रहा है, स्टेटस शो नहीं कर रहा है, कब तक अपडेट होगा। तो इस सवाल का जवाब हम आपको बताते हैं कि कब तक इग्नू में क्या प्रोसेस है, कब तक ये सबमिट होता है, स्टेटस अपडेट होता है। देखिए यहाँ पे मेरा असाइनमेंट स्थिति ऑनलाइन कब अपडेट होगी। एक बार जब आप मूल्यांकनकर्ता ने अपने असाइनमेंट का सक्सेसफुली मूल्यांकन कर लिया है तो वे इग्नू साइट पे अपने अंक अपलोड करेंगे और यह प्रत्येक छात्र अपनी रिपोर्ट प्राप्त करने के लिए देख सकता है। आप अपने मार्क्स, स्टेटस, ग्रेड, अपने असाइनमेंट के परिणाम यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। आमतौर पर असाइनमेंट संबंधित अध्ययन केंद्र में जमा करने के बाद 40 दिन के भीतर अपडेट और अपलोड किए जाते हैं। तो 40 दिन के अंदर आपके अपडेट किए जाएंगे। तो 40 दिन आपने अगर सबमिट किया है और 40 दिन से ज़्यादा हो गए हैं तो इसके लिए आप घबराए नहीं। यहाँ पे कहा गया है आप अध्ययन केंद्र में जमा किए हैं, अध्ययन केंद्र में जमा किए तो 40 दिन से ज़्यादा समय लगता है, लेकिन ये मिनिमम टाइम बताया गया है क्योंकि इतने सारे कैंडिडेट हैं तो 40 दिन से ज़्यादा का भी समय लगता है। लेकिन आप इसके लिए टेंशन ना लें। अगर 40 दिन से भी ज़्यादा हो गया है, 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने से भी ज़्यादा हो गए हैं समय, और या फिर आपकी एग्जामिनेशन क्लोज है फिर भी स्टेटस शो नहीं कर रहा, एग्जामिनेशन देने के बाद भी अगर स्टेटस शो नहीं कर रहा और उसके वजह से इनकम्प्लीट आपका शो कर रहा है, आप फेल हो गए, जैसे कि स्टेटस में यहाँ पे शो कर रहा है बहुत सारे कैंडिडेट का, जो मैं आपको दिखा देती हूँ। एक ग्रेड कार्ड यहाँ पे आया है, तो ग्रेड कार्ड में यहाँ पे देखिए सारे सब्जेक्ट्स में इनका कंप्लीटेड शो है, लेकिन एक सब्जेक्ट में इसका नॉट कंप्लीटेड है। इसका रीज़न है कि इन्होंने
इनका असाइनमेंट नहीं किया या फिर अपडेट नहीं हुआ। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हो जाती है। तो इसके लिए भी फिर आगे का प्रोसेस यहाँ पे है। अगर आपने किया है तो वो फिर अगर आपके पास रिसिप्ट है तो वही आपकी प्रूफ है कि आपने किया है। दूसरी बात है कि यहाँ पे आपको बता दूँ कि असाइनमेंट रिजेक्ट हो गया है तो क्या करें। अब आपका असाइनमेंट रिजेक्ट हो गया है तो जिस सब्जेक्ट में आपका असाइनमेंट रिजेक्ट हुआ उसके बारे में आपको स्टेटस पता चल जाएगा, क्योंकि स्टेटस में आपको इसी तरह शो होगा जैसे मैंने आपको दिखाया यहाँ पे, कि इस तरह जैसे यहाँ पे बताया गया है कि आपका स्टेटस यहाँ पे रिजेक्ट हो गया है। 3 सब्जेक्ट है, एक सब्जेक्ट में आएगा रिजेक्टेड, तो रिजेक्टेड लिखा हुआ आएगा। तो फिर आपको करना क्या होगा, तो आपको फिर उसके लिए कांटेक्ट करना होगा, या फिर अगर आप अपने ऑनलाइन सबमिट किया है तो फिर आप देखिए कि किस रीजंस की वजह से, वहाँ रीज़न भी डिफाइन ज़रूर होगा। जैसे कि यहाँ बताया गया रिसीव टू बी प्रोसेस, वैसे होगा रिजेक्ट ड्यू टू मिस प्रिंट, रिजेक्ट ड्यू टू PDF के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं जो यहाँ पे है, और डिफरेंट हैंड राइटिंग, बहुत सारे रीजन से इस तरह से होंगे। दूसरी बात है यहाँ पे अगर आपका और एक प्रॉब्लम है, बहुत सारे स्टूडेंट्स जब यहाँ पे अपना इनरोलमेंट नंबर चेक करते हैं तो उनको ऐसा कुछ स्टेटस दिखता है कि काइंडली आप चेक कीजिए इनरोलमेंट नंबर इज़ नॉट फाउंड, स्टेटस इज़ नॉट फाउंड। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपका यहाँ पे, ऐसा इसलिए है क्योंकि आपका अभी तक अपडेट नहीं हुआ है। जैसे ही अपडेट होगी वैसे ही आपका ये इस तरह का कुछ टैब यहाँ पे आपका पूरा सबमिशन का स्टेटस ज़रूर दिखने लगेगा। अगला सवाल है यहाँ पे असाइनमेंट रिजेक्ट कर, तो भी मैंने आपको बताया कि रिजेक्ट हो गया तो फिर आपको क्या करना होगा। रिजेक्ट हो गया तो फिर से आप या तो फिर से सबमिट कीजिए, लिंक अगर ऑफ हो गए हैं तो आप ऑफलाइन जाके सबमिट कर दीजिए। यही इसका डायरेक्ट सॉल्यूशन है, जो गलती की है उसको सुधार लीजिए। क्या फिर से असाइनमेंट सबमिट करना होगा? देखिए असाइनमेंट सबमिट सबको नहीं करना होगा, हालांकि डेट जो है बढ़ा दी गई है, लेकिन आपको दोबारा असाइनमेंट सबमिट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप असाइनमेंट में पास हैं तो फिर करने की कोई ज़रूरत नहीं है, और अगर आप असाइनमेंट में फेल हो चुके हैं तो फिर आपको सिर्फ वही सब्जेक्ट का असाइनमेंट आपको फिर से जमा करना होगा। लेकिन फिर इसमें बात होती है कि आपको क्या करंट सेशन का करना होगा, या फिर आप जो है आपके प्रीवियस जो आपने जिसमें बनाया और आप फेल हो गए, तो आपको बता दूं कि आपको करंट सेशन का करना होगा। यानी 2019 में आपने किया लेकिन उसमें फेल हो गए, तो अब 2020 के फर्स्ट ईयर का आपको करना होगा। जैसे अगर आप फर्स्ट ईयर में हैं तो 2020 के फर्स्ट ईयर का ही आपको करना होगा। तो जो करंट असाइनमेंट होता है वही आपको सबमिट करना होता है। तो ये क्लियर हो गया, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा ये बात। अब हम क्या बताते हैं कि क्या आपको एक्स्ट्रा शुल्क लगेंगे? जी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। असाइनमेंट सबमिट करने के लिए आपको कोई एक्स्ट्रा शुल्क नहीं लगते, ये फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, आप जाके सबमिट कर लीजिए। और दूसरी बात, आपको एक्स्ट्रा शुल्क तब लगेंगे, फाइन लगेगी एज अ फाइन, जब आप लेट करते हो। आपको इसीलिए कहती हूँ कि आप ज़रूर से ज़रूर अभी की जो लास्ट डेट है, अभी की लास्ट डेट आपको बता दो दिसंबर की, वो लास्ट डेट आपकी यहाँ पे 15 दिसंबर तक है। और इस बीच में अगर आपने सबमिट कर दिया तो फिर आपको नहीं लगेंगे, लेकिन अगर आपने फिर आगे डेट ले गई तो फिर आपको फाइन लग जाएगी। उसी तरह अगर हम बात करें सेकेंड ईयर यानी 2021 की, तो 2021 में जो कैंडिडेट हैं उनको, यानी जो सेकेंड ईयर में है और जिनका सेशन जुलाई वाला है, तो जून सेशन वाला जो कैंडिडेट हैं उनको बता दूं कि उनका असाइनमेंट सबमिशन का डेट 31 मार्च तक है। तो सर 31 मार्च से पहले अगर आपने सबमिट कर लिया तो फिर आपके लिए यहाँ पे कोई दिक्कत की बात नहीं है, आपको कोई एक्स्ट्रा शुल्क यहाँ पे नहीं लगेंगे। असाइनमेंट सबमिट करने की लास्ट डेट तो मैंने आपको बता दी और बहुत सारी चीज़ें भी बताई। एक सवाल रह गया यहाँ पे, उस सवाल को हम ज़रूर ले लेते हैं। एक सवाल है यहाँ पे कि क्या होगा यदि मेरा असाइनमेंट स्टेटस अपडेट नहीं है। अगर अपडेट नहीं है तो इसमें क्या होगा। तो कभी कभी इग्नू असाइनमेंट स्थिति प्रक्रिया अज्ञात करने से विलम्ब हो जाती है। अध्ययन केंद्र में असाइनमेंट में मूल्यांकन में देरी हो रही है, या शायद क्षेत्र केंद्र ने अपने असाइनमेंट के निशान ऑनलाइन अपडेट नहीं किए हैं। ये रीज़न सिर्फ रीजनल सेंटर, स्टडी सेंटर्स की हो सकती है। उम्मीदवार को क्या करना चाहिए, अपने असाइनमेंट के अपडेट प्राप्त करने के लिए परिणाम की घोषणा तक इंतज़ार करना चाहिए। आपको जब तक रिज़ल्ट आपका फाइनली नहीं आता है एग्जामिनेशन का, तब तक आप वेट कीजिए। और वेट करने के बाद, इसके बाद जैसे ही आपका टर्म एंड एग्जामिनेशन का रिज़ल्ट आ जाएगा, अगर फिर भी आपको नहीं आया तो फिर असाइनमेंट जमा किए गए थे, फिर आपको वहाँ पे आपको जाना पड़ेगा जहाँ पे अपने यानी स्टडी सेंटर पे कि मेरा क्यों नहीं शो हो रहा है। अधिकांश मामलों में उम्मीदवार को अपने इग्नू
स्टडी सेंटर का दौरा करना पड़ता है और अपने लंबित यानी कि जो आपका पेंडिंग असाइनमेंट है, मार्क्स है, उसके बारे में आपको फिर से एक एप्लीकेशन लिखनी होती है और एप्लीकेशन लिख कर आपको शिकायत करनी होती है कि हमने जमा किया था लेकिन फिर भी ये भूल मेरी नहीं है, स्टडी सेंटर की है, इसकी वजह से मेरा अपडेट नहीं हुआ। फिर वह फॉरवर्ड किया जाएगा आपके रीजनल सेंटर्स तक और उसके बाद आपको वहाँ पे नंबर दे दिया जाएगा। तो ये पूरी की पूरी प्रोसेस है। तो अगर किसी के साथ इतनी सारी प्रॉब्लम्स है तो आई होप आपको पूरी सॉल्यूशन ज़रूर मिल गई होगी। और दोस्तों इसी के साथ इस वीडियो में बस इतना ही। जो भी सवाल रह गए हैं प्लीज़ उसके जवाब आप ज़रूर सवाल हमसे पूछिए। और इसी के साथ वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।